सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा नूरुहुन अला व या हबदा बदरा बिज़ाकल हिमा युजला या रसूल खुशियों का पैगाम लाया लाया आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो बैठते उठते हैं ना, तो जब वो बैठते हैं तो या रसूल अल्लाह, जब वो उठते हैं तो क्या कहते हैं, या गौस पाक। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमें भी आदत बनानी चाहिए कि उठते बैठते या रसूल अल्लाह या अल्लाह, हमें उठते बैठते ये नाम लेना चाहिए। फिर इसकी बरकत से क्या होगा, अगर कभी कोई हादसा भी पेश आ गया तो हमारी ज़बान से निकलेगा या रसूल अल्लाह, और इसकी बरकत ये होगी कि जब हमारी ज़बान से निकलेगा या रसूल अल्लाह तो ज़रूर हमारी मदद होगी। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं, अल्लामा हसन फरमाते हैं कि खुदा का लतीफ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर, खुदा का लतीफ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि अब ही की खुशी भुका कहा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, और किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। जब मैदान महशर होगा तो वक्त जो है बहुत कम है, आप देख रहे हैं तादाद, इसलिए वक्त जो है किल्लत है, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी तफसील नहीं कर रहा हूँ, वरना एक एक शेर पे मैं काफ़ी देर तक बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। मगर आप मुख्तसर सुनिए कि जब मैदान महशर होगा, आपने सुना उस वक्त कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। मगर ऐसे वक्त में यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, क्या कहेंगे कि मैं इस काम पर नहीं हूं, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तमाम नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मगर हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अल्लाह कह दीजिए
फरमाए अना लहा, मैं हूं और अपने दामन में हुजूर गुनाहगारों को संभालेंगे। वाह वाह आला हजरत कहते हैं वाह क्या क्या ज़ौक़ इफ़्ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। क्या बात। आला हजरत कहते हैं तो कहेंगे यार नबी इज़्ग़बू इला गैरी, कहेंगे यार नबी इज़्ग़बू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा तुम्हारा नाम, मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। आज हम सबसे ज्यादा इल्म से दूर है, आज हमसे सबसे ज्यादा इल्म से दूर है। यहाँ मदरसे में दस्तार बंदी है, हमें ये समझना चाहिए हमने मजहब इस्लाम को कबूल किया है, हमने कलमा पढ़ा है। याद रखिए अगर मैं आपसे अभी सवाल करूं कि बताएं आप मुसलमान होने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं, ईमान लाने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं, बताएं इस्लाम में सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है। आपसे सवाल किया जाए अमल में सबसे ज्यादा जिस पर ईमान हमारे इस्लाम ने सबसे ज्यादा जिसकी ताकीद फरमाई है वो ऐसी चीज क्या है। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो इस बात का हमारे पास इस बात का भी जवाब नहीं होगा। जरा उस वक्त को सोचें जब जिस वक्त हमसे गैर लोग सवाल कर लें बताओ आप मुसलमान हैं, मुसलमान क्यों हैं, आप मुसलमान क्यों हैं, मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमान बनने के लिए क्या जरूरी है, बताएं आपके पास क्या जवाब होगा। आज हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। कभी जितने यहां पर वालिदैन हैं, बच्चों के बाप हैं, याद रखिए जिसको खुद परवरिश करना नहीं आती वो अपने बच्चों की परवरिश क्या करेगा, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएगा कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। मगर याद रखिए कि इल्म वो चीज है कि इंसान उस इल्म से अल्लाह तबारक व तआला को पहचानता है, इल्म से अल्लाह तबारक व तआला को पहचानता है। इल्म क्या चीज है और ये इल्म कौन देता है, मदरसे में इसी मदरसे में इल्म सिखाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा राशिद रजा मरकजी साहब किबला, हजरत हाफिज कारी हाफिज शफीकुद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इल्म सीखिए और अपने बच्चों को इल्म सिखाइए, वरना याद रखिए कोई भी ऐसा नहीं होता कितनी दोस्ती कर लीजिए। बताओ जरा आप खुद अपने जहन से सोचिए कितने दोस्त आपके ऐसे हैं जो मरने के बाद आपकी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे। आपने दुनिया में किसी को ऐसा दोस्त बनाया है जो मरने के बाद आपके कब्र पे जाकर कुरान पढ़े। अगर आपने आज अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम न दी और उनको कुरान पढ़ना न सिखाया तो याद रखिएगा आपकी कब्र पे जाकर कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। अपने बच्चे को इतना कामयाब कर दीजिए कि ताकि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो तो तुम्हारा बच्चा ही उसके कान में अजान पढ़ता हुआ नजर आए, और अगर तुम्हारे घर से कोई चला जाए, इंतकाल हो जाए, तो तुम्हारा ही बच्चा, तुम्हारे घर का बच्चा ही आगे बढ़कर मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आए। कामयाब इतना करिए। इमाम, मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूं, याद रखिए ये आखिरी पैगाम समझिए इस महफिल से कि याद रखिए कि अपने बच्चों को कामयाब इतना कर दीजिए कि आपका बच्चा आपकी नमाज जनाजा खुद पढ़ा सके। इमाम पढ़ाएगा मगर ऊपर के दिल से, मगर जो तुम्हारा बच्चा खुद जो दुआ करेगा उसका असर कुछ और होगा। जब बाप का जनाजा रखा होगा और बेटा कहेगा परवरदिगार आलम, आंखों से अश्क बरसते होंगे और कप कपाती जबान से कहेगा ऐ परवरदिगार मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत फरमा देगा। मक्ता समात फरमाए।
तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मैं उनकी दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, मैं उनकी दर का भिखारी हूँ फजल मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम